Hello everyone, myself Kalavati Chavaria, and today we will discuss on audiovisual aids. Meaning of audio aids. Audio aids are the instructional device through which the message can only be heard, like radio, tape recorder, gramophones, lingua phones, language lab, etc. Visual aids. Visual aids are the instructional device through which the message can only be seen. वीडियो एड वो विजुअल एड्स वो एड्स होते हैं, वो सहायक सामग्री होती है जिसमें निर्देशों को देखा जा सकता है। ऑडियो एड्स में सिर्फ हम सुन सकते हैं और विजुअल एड्स के अंदर हम सिर्फ निर्देशों को या सूचनाओं को देख सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स आर ऑल्सो इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। ऑडियो विजुअल एड्स भी निर्देशों की सामग्री कहलाती हैं। ऑडियो मीन्स हियरिंग, ऑडियो का मतलब होता है सुनना, एंड विजुअल मीन्स दैट विच इज़ फाउंड बाय सीइंग, और विजुअल का मतलब होता है जो हमें कोई भी चीज़ हो, जो कुछ भी हो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि वो चीज़ें जिनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो कॉल सच एड्स विच एंडेवर टू मेक द नॉलेज क्लियर थ्रू अ सेंस आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सारे सहायक सामग्री जिनको हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं और जिससे हम हमारा ज्ञान एकदम क्लियर कर सकते हैं, सटीक कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, वो एड्स ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं। जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, मोबाइल, वर्चुअल क्लासेस। देयरफॉर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट and considerate और आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मटीरियल। यानी कि वो सारे डिवाइस या वो सारे साधन जिनके माध्यम से या जिनका उपयोग हम हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को यानी हमारे अधिगम के अनुभव को और क्लियर करने के लिए और स्पष्ट करने के और सुदृढ़ करने के लिए जिनका उपयोग करते हैं, वो ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडियो एड्स के। ऑडियो एड्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। रेडियो, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट्स दैट इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग और सेंडिंग रेडियो मैसेजेस और प्रोग्राम्स। इट मीन्स यानी कि एक पीस ऑफ इक्विपमेंट, ये एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हम रेडियो मैसेज हो गए या प्रोग्राम्स हो गए उनको सेंड करने के लिए या उनसे प्राप्त निर्देशों को प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग एंड प्रोग्राम्स ऑफ पीपल टू लिसन टू, मतलब वह गतिविधि जिसका उपयोग हम प्रोग्रामों को भेजने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए उपयोग करते हैं, उसे रेडियो कहते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में क्रिकेट की कमेंट्री सुन के, जैसे पुराने ज़माने में लोग क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो के माध्यम से सुनते थे, और आज भी कहीं ना कहीं रेडियो का उपयोग किया जाता है जहाँ पर सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है, और उसमें सरकार द्वारा या किसी भी द्वारा कोई भी योजनाएं घोषित की जाती हैं तो हम उसकी जानकारी रेडियो के माध्यम से सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। नेक्स्ट, टैप रिकॉर्डर, अ मशीन दैट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग साउंड्स ऑन टैप। एक ऐसी मशीन जिसका उपयोग हम रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं और जो भी रिकॉर्ड किया है उस प्लेइंग साउंड को, उस साउंड को बजाने के लिए, उस साउंड को चलाने के लिए, उस साउंड को सुनने के लिए, उस ध्वनि को सुनने के लिए एक टैप का यूज़ करते हैं। टैप यानी एक बटन को दबाते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, एक टैप को दबाते ही जो रिकॉर्ड चीज़ें हुई है उसे हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट ऑडियो एड्स इज इट इज़ ग्रामोफोन्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड प्लेयर। ग्रामोफोन जो होते हैं एक प्रकार का रिकॉर्ड करने का प्लेयर होता है। इट इज़ यूज्ड इन एंशिएंट एरा फॉर रिकॉर्ड द साउंड। यह भी यूज़ इतने नहीं किए जाते, पर एंशिएंट एरा में इसका उपयोग किसी भी निर्देशों को या किसी भी सूचना को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। एंशिएंट एरा मीन्स प्राचीन युग में। नेक्स्ट इज लिंगुआ फोन, अ लैंग्वेज टीचिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द यूज ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग इन कंजक्शन विद टेक्स्ट बुक। यानी लिंगुआ फोन्स वो होते थे पाठ्य पुस्तकों के संयोजन में ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग करना, फिर उसको भाषा शिक्षण में उपयोग करना।
यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती थी उसको उसकी रिकॉर्डिंग ध्वनि के रूप में करके उसको हमारे पाठ्य पुस्तक में या उसको हमारे शिक्षण कार्य में सम्मिलित करना लिंगुआ फोन्स कहलाता था। लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब इज़ अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स टू एसेस ऑडियो और ऑडियो विजुअल मटीरियल्स। लैंग्वेज लैब वो होती है जो एक हमारे एक जगह डेडिकेट की जाती है जिसके अंतर्गत हम फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं या जो भी लैंग्वेज हमारी होती है वो सीखने के लिए स्टूडेंट्स को जो भी ऑडियो या ऑडियो विजुअल या विजुअल एड्स की उनको आवश्यकता होती है उन सभी से परिपूर्ण हमारी एक लैंग्वेज लैब होती है जिसे हिंदी में भाषा प्रयोगशाला भी कहते हैं। विजुअल एड्स। चार्ट। फर्स्ट अब आज हम देखेंगे यहाँ पर जिसका अर्थ है चार्ट। चार्ट मीन्स जैसे कि आप सभी को पता है चार्ट मतलब एक प्लेन पेपर हम जब लेते हैं उसके ऊपर हम कुछ पीस ऑफ अ पेपर विच इंक्लूडिंग सम इंफॉर्मेशन, यानी चार्ट के ऊपर आपने नाउन के काइंड्स बना दिए या नाउन के बारे में लिखा और नाउन के काइंड्स को बना दिए और आपने क्लास में जाकर उसको बच्चों को उस चार्ट के माध्यम से आपने नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ाया। तो यानी कि चार्ट के माध्यम से आपने बच्चों को उस काइंड्स को बनाकर वहाँ पर दिखाकर पढ़ाया, यानी कि सिर्फ उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट बोर्ड। ब्लैक और वाइट बोर्ड आपको पता ही होता है, क्लासरूमों में हमारे ब्लैक एंड वाइट बोर्ड उपलब्ध होते हैं जिसमें हम हमारे हिसाब से जो भी चीज़ें हमको कंटेंट समझाना होता है उस कंटेंट को हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उस पर पिक्चर्स बनाकर उस पर माइंड मैपिंग कर कर हम बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट इज मैप्स। A drawing of plan of the surface of the earth that shows countries, rivers, mountains। मतलब ज्योग्राफी की भाषा में अगर हम मैप का एक परिभाषा देखें तो मैप एक ऐसी ड्राइंग होती है, एक प्लान होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर अर्थ की पूरी अर्थ दिखी हुई होती है जिसके अंदर उसमें कंट्रीज़ हो, रिवर्स और माउंटेन्स हो। और यहीं हम इंग्लिश की बात करें तो मैप्स का अर्थ होता है कि माइंड मैपिंग करना, यानी हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो प्रोनाउन को काइंड्स के माध्यम से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा विजुअल एड्स लिखा, फिर यहाँ से मैंने ऑडियो एड्स का, फिर विजुअल एड्स लिखा और ऑडियो विजुअल एड्स लिखा। तो इस तरह से जो मैंने ये किया है ये हमारी होती है माइंड मैपिंग करना, यानी मैप बनाना। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट प्रोजेक्ट पिक्चर्स और फिल्म्स ऑन टू अ स्क्रीन और अ वॉल। चित्रों का मतलब चित्रों द्वारा या फिल्मों द्वारा जो भी हम बताना चाह रहे हैं, जो भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसे दीवार पर या पर्दे पर प्रदर्शित कर पढ़ाना प्रोजेक्टर कहलाता है। फ्लैश कार्ड्स। अ कार्ड कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्ड अप फॉर पीपल्स टू सी एज एन एड टू लर्निंग। फ्लैश कार्ड्स वो होते हैं, मतलब एक कार्ड होता है, एक छोटा कार्ड होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन कंटेन की जाती है, इंफॉर्मेशन को रखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो उसको देख सके और अपने अधिगम के अंदर एक सहायक सामग्री की तरह उपयोग कर सके। नेक्स्ट इज वर्ड कार्ड्स। वर्ड कार्ड्स मीन्स अ पीस ऑफ पेपर कार्ड दैट हैज़ इंफॉर्मेशन ऑन इट। एक प्रकार का एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे चार्ट होता है, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, उसी तरह से वर्ड कार्ड का उपयोग भी हमारे सीखने के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सभी को पता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, उसको पढ़कर भी हम अपना अधिगम सुगम रूप से सुचारू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी मीन्स अ बुक दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज in order of the alphabet and that tells you what they mean। डिक्शनरी का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसके अंदर अब शब्दों का समूह होता है, शब्दों की लिस्ट होती है एक भाषा के अंदर, एक लैंग्वेज के अंदर इन ऑर्डर और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होती है और उसके अंदर उसके मीनिंग होते हैं, उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स की, जिसके अंतर्गत है एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो इमेजेस ऑन ए स्क्रीन। ये एक प्रकार का प्रोजेक्टर होता है, ये मशीन होती है जिसमें हम वीडियो या इमेजेस को डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर और उससे हम अधिगम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
फिल्म प्रोजेक्टर की इट इज़ एन ऑप्टोमेशन इट इज़ एन मशीन डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग मोशन पिक्चर्स इन फॉर्म ऑफ फिल्म। ये फिल्म प्रोजेक्टर वो होते हैं जिसके अंतर्गत एक मशीन होती है, एक डिवाइस होता है जो मोशन फिल्मों को प्रदर्शित करता है। मोशन फिल्में मतलब जो फिल्मों के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे से वीडियोस होते हैं, उनको फिल्म के रूप में डिस्प्ले करता है। वर्चुअल क्लासेस, इट इज़ अ टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर पार्टिसिपेंट्स कैन इंटरैक्ट, communicate, view and discuss and presentations and engage with learning resources while working in group। वर्चुअल क्लासेस को हिंदी में कहते हैं जिस प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस अभी हम कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसे वर्चुअल क्लासेस कहते हैं। और दूसरा अर्थ इसका बताया जाए तो इट इज़ ए टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ये एक प्रकार का शिक्षण और अधिगम का एनवायरनमेंट होता है वेयर पार्टिसिपेंट्स मतलब जो भी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। कम्युनिकेट होना मतलब बातचीत करते हैं, अपने व्यूज़ एंड डिस्कस करते हैं और एंगेज होते हैं लर्निंग रिसोर्सेज के साथ में, यानी कि इंटरनेट, ऑनलाइन चैटिंग, सीडी डीवीडी, जैसे कि इंटरनेट, ऑनलाइन चैटिंग, सीडी और डीवीडी, मोबाइल आदि का उपयोग करके शिक्षण कार्य कराया जाता है, उसे वर्चुअल क्लासेस कहा जाता है।